नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 2 टॉप 5 में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक से लिमिटेड प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। हम लोगों को इस सब टाइप का सवाल में कुछ देखने की दरकार ही नहीं है। जो सिस्टम है उस सिस्टम में पुट करते जाइए, अपने आप आंसर बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये क्या है, प्रोसेस ए है और ये क्या है, प्रोसेस बी है। हम लोग को पता है पहला कॉलम यूनिट का होता है, दूसरा कॉलम अमाउंट का होता है। देखिए इनपुट कितना दे रहा है, 15,000 डाल दीजिए। यहाँ पे लिखिए टू मटेरियल कितना बोला सर, 15,000 यूनिट। दाम दे दिया। पिछला क्वेश्चन में देखिए एट द रेट करके बोला था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दाम दे दिया है। हमको एट द रेट करने की दरकार नहीं है। उस क्वेश्चन में पर टन बोला था, बोल के हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे डायरेक्ट खाली पुट कर देना है। कितना बोला है सर, 30,000, डायरेक्ट 30,000। ये सब गलती मत करिएगा, कहीं कहीं स्टूडेंट लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देगा। देखिएगा पर केजी बोला क्या, पर केजी बोलता तो एक अलग बात है। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया है तो वो पूरा वही आया है। नहीं देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, लेबर, तो लिखिए टू लेबर। कितना बोल रहा है सर, टू लेबर। लेबर बोल रहा है सर 18,000, लिख डालिए 18,000। नहीं देखिए बाबू क्या बोल रहा है, टू ओवरहेड कितना बोल रहा है बाबू, 9,000। टू ओवरहेड कितना बोला है, 9,000। नहीं देखिए बाबू क्या बोल रहा है आगे। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। तो लिखिए बाय नॉर्मल लॉस कितना बोला है, 10%। तो 15,000 का 10%, 15,000 का 10% कितना हो गया बाबू, 150। क्लियर है। 150 होने के बाद देखिए ध्यान से, स्क्रैप बोल रहा है 2 रुपया करके, अलग से स्क्रैप का परसेंटेज नहीं दिया। मतलब यही जो नॉर्मल लॉस हुआ है इसी का रेट कितना करके बोल रहा है, एट द रेट ₹2। कितना करके बोल रहा है, एट द रेट ₹2। तो कितना आ गया, 300। कितना आ गया बाबू, 300। अब देखिए ध्यान से, ठीक है सर, ओके बाबू। तो ये कितना आ गया सर, ये होगा 1500, सॉरी ये होगा 3000। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि जो हम लोग का प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इनपुट जो है वो कितना, 13,000। तो इनपुट जब 13,000 है मतलब क्या, यहाँ पे जो बचेगा वही ना यहाँ पे आएगा। तो मतलब ये कर रहा है कितना, ट्रांसफर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 13,000 डायरेक्ट। ठीक है। जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि प्रोसेस बी का इनपुट कितना है, 13,000, प्रोसेस बी का इनपुट 13,000 है, मतलब क्या हुआ कि इसका आउटपुट है 13,000। ठीक है सर। अब हम लोगों को बैलेंस कर देना है, बैलेंस कर दीजिए। देखिए किधर ज़्यादा आएगा, इधर ज़्यादा है। देखिए 15,000, इसको टोटल करिए, लिखिए 57,000। अब देखिए 15,000 यहाँ पे लिखिए, 15,000 में से ये दोनों माइनस करिए तो क्या आएगा, बाई एबनॉर्मल लॉस। क्या आएगा, बाई एबनॉर्मल लॉस। कितना आया सर, 500। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर। कैसे आया सर, बैलेंसिंग फिगर। सर रेट क्या होगा, रेट तो हम लोगों को पता है, दोनों में वही रेट होता है। तो रेट कैसे निकलेगा सर, तो निकालिए प्रोसेस ए का रेट। प्रोसेस ए का रेट कैसे निकलता है बाबू, यहाँ पे टोटल कितना है, 57,000। टोटल यूनिट कितना बाबू, 15,000। लिख डालिए, माइनस करिए, यहाँ पे कितना है लॉस है सर, 3,000। माइनस कर दीजिए 3,000। यहाँ पे देखिए यूनिट कितना था, 1,500 और 13,000। लिख दीजिए 1,500 और 13,000। सॉल्व कर डालिए, सॉरी गलती कर दी, 1,500 तो कितना हो गया, 54,000। 13,500 एट द रेट ₹4। ठीक है सर। तो ये कितना आ गया, ₹4 एट द रेट ₹4। तो 500 इंटू 4 2,000। नेक्स्ट ये भी देखिए ध्यान से, 13,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 52,000। ओके बाबू। अब इसको टोटल कर दिए 57,000। क्लियर है। यहाँ वाला चीज़ यहाँ पे आएगा, हम लोगों को पता है। तो लिखिए टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए 13,000 यूनिट कितना करके, 52,000। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, लेबर क्या बोल रहा है, सॉरी मटेरियल फिर से बोला है 4,000। तो लिख डालो मटेरियल 4,000, लिखो टू मटेरियल, अलग से फिर आ रहा है मटेरियल कितना, 4,000 रुपया। नहीं देखिए क्या बोल रहा है उसमें, लेबर बोल रहा है कितना, टू लेबर। लिखिए लेबर, टू लेबर कितना बोल रहा है सर, 15,275। लिखिए 15,275। नहीं देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या बोला, ओवरहेड। लिखिए टू ओवरहेड कितना बोला, 10,950, 10,950। क्लियर हो गया बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आप इसमें देखिए लॉस कितना बोला था, 5%। तो लिखिए बाय नॉर्मल लॉस, ये 13,000 है, 13,000 का 5%
650 आ गया सर। रेट कितना करके बोला था बाबू? रेट बोला था 3 रुपया करके @3। देखिए रेट बोला है स्क्रैप का कितना 3 रुपया करके, तो 650 इंटू 3 कितना हो गया 1950 1950। ठीक है बाबू। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वो नॉर्मल लॉस नहीं दिया था, सॉरी इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं दिया, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं दिया है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बोल दिया है, जो यहाँ पे 13,000 दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि कितना है 12,500। कितना बोल रहा है बाबू? 12,500। देखिए ध्यान से, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना बोल रहा है 12,500 12500, ये ना बोला जी 12500 बोल रहा है। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना बोल रहा है 12500। क्लियर है बाबू? तो हम लोगों को जब ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बोला 12500, उसके बाद देखिए ध्यान से बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनल आउटपुट प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 12,500। द फिनिश गुड्स वेर सोल्ड 7.5 रुपया विथ अ प्रॉफिट 1 रुपया प्रॉफिट। क्या बोला? ध्यान समझिए, हम लोगों को बाई फिनिश गुड्स कितना बोला है 12,500 बोला है। 12,500 जो बचा है इसको कितना में बेचना है 7.5 में। कितना में बेच रहे हैं 7.5 में, जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना हुआ 6.50। बोला है 7.5 रुपये हम बेच रहे हैं, जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट है। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 7.5 रुपये में यदि 1 रुपया प्रॉफिट है तो कॉस्ट वैल्यू कितना है 6.5। तो इसका मतलब ये रेट कितना करके 6.50 @ कितना सर 6.50 मल्टीप्लाई करिए 12,500 इंटू 6.50 में 81250, यही तो 81250। अब बात को समझिए 81250। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस कितना है हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। रेट देखिए नॉर्मल लॉस का @ कितना बोला था 3 रुपया। अब हम लोगों को पहले ये क्वेश्चन में जानना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है। ये भी हम लोगों को जानना है कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया है या फिर एबनॉर्मल गेन दिया है, ठीक है ना। ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों को जान के रखना पड़ेगा। पता चलेगा क्या सर? कैसे पता चलेगा? पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों को इसको टोटल करिए। यहाँ पे यूनिट देखिए कितना है 13,000। यहाँ पे यूनिट कितना बाबू 13,000 है ना। यहाँ पे 13,000 यूनिट है और यहाँ पे यूनिट कितना 12,500। तो फुली आंखों से देख के लग रहा है कि नॉर्मल लॉस पूरा कितना होगा 500, यही लग रहा है, पर जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ठीक है। अच्छा अब देखो बात समझो, हम लोग रेट कैसे निकालते थे? रेट निकालते थे सर कॉस्ट, ये जो टोटल होता था उसमें से क्या करते थे यूनिट जो होता था लिखते थे टोटल, उसमें से क्या करते थे नॉर्मल लॉस का जो प्राइस होता था वो लिखते थे, उसमें से क्या करते थे नॉर्मल लॉस का यूनिट जो था वो माइनस किए थे, तो हम लोगों को रेट पता चल गया था। क्योंकि हम लोगों को पता है कि एबनॉर्मल लॉस का यूनिट का रेट और फिनिश गुड्स का रेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का रेट और फिनिश गुड्स का रेट क्या होगा सेम होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे हम लोग से, बात को समझिए। मान लो कि यहाँ पे x यूनिट है, कितना यूनिट है x यूनिट है, कितना यूनिट है x यूनिट, मतलब मान लो यदि x यूनिट है तो यहाँ पे जो 500 लिखे वहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा x यूनिट, और ये रेट कितना होगा x इंटू 3x, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं प्रोसेस बी के लिए, लेट नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू x। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू टोटल कितना हो गया, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब रेट देखिए ध्यान से, रेट तो क्वेश्चन में 6.50 दे ही दिया है, निकाल ही लिया हम लोग। तो रेट यदि 6.50 है, ये कैसे होता है सर? इसको पहले टोटल करिए, बोलिए कितना आएगा 52,000 प्लस 4,000 प्लस ये करके बताइए कितना आएगा 8,225। ठीक है, कितना यूनिट के लिए 13,000 यूनिट के लिए, कितना के लिए 13,000, ठीक है सर। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं 3x, यूनिट कितना है x इक्वल टू कितना है 6.50, यही करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग वही किए तब ना किया यार, तो यहाँ पे हम लोगों को x निकालना है। अब फ्री करिए, मल्टीप्लाई करिए इसके साथ इसका,
ठीक है, तो 13 छः 78, ये कितना हो जाएगा 84,500 इंटू 6.5x इक्वल टू 8225 माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा सर माइनस 6.5x प्लस 3x इक्वल टू 8225 माइनस 84500, तो ये कितना हो गया सर माइनस 3.5x इक्वल टू इसको करेंगे कितना आएगा 2275, तो x इक्वल टू 2275 डिवाइडेड बाई 3.5, तो x इक्वल टू 650, तो यूनिट कितना आया 650, मतलब हम लोग जो नॉर्मल लॉस का यूनिट सोच रहे थे 500 वो गलत है, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना आ रहा है 650, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर फॉर ऑनर्स ओनली, ठीक है ओके। ये कितना बोला है 650 यूनिट, कितना आया 650 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 650 लिखेंगे, इसके अंदर 650 इंटू 3 1950 हुआ। क्या अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन नहीं निकाल पाएंगे? हम लोगों को देखिए यहाँ पे किधर ज़्यादा हो रहा है, इधर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों का क्या निकलने वाला है एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे लिखिए 13150, यहाँ पे लिखिए 2 एबनॉर्मल गेन, कितना आएगा सर 150, कितना आएगा 150। सर रेट क्या है सर, यही रेट होगा जो हम लोगों का फिनिश गुड्स का रेट होता है, वही रेट होता है एबनॉर्मल लॉस गेन का, दैट रेट 6.50, कितना आ जाएगा सर 975। अब इसको टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 83300, शायद नहीं 833200 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अभी भी क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल लॉस का हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, परसेंटेज दिया था प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है और प्रोसेस बी में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क आपको किस में चाहिए आंसर, परसेंटेज में चाहिए, उसको यूनिट में नहीं चाहिए, उसको किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि वो लोग प्रोसेस ए का परसेंटेज में दिया है तो प्रोसेस बी का भी वो परसेंटेज में मांग रहा है। आप उसको यूनिट के हिसाब से दोगे तो 5 नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा नंबर, मतलब इसके बाद का भी काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, परसेंटेज निकालने का। तो निकाल दीजिए सर 650 नॉर्मल लॉस हुआ है, टोटल यूनिट इतना था, आराम से परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, तो लिखिए परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू 650 हुआ है आउट ऑफ 13,000 इंटू 100, तो कितना आ गया 5%, यही हो गया आंसर। मेन काम यही था, इसी के लिए 15 नंबर है। इतना पूरा बना भी दीजिएगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है पूरा, ठीक है ओके।